हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइज, अधूरा वेब शो जो प्राइम वीडियो के ऊपर प्रीमियर हो चुका है आज। अब सबको ही पता होगा कि प्राइम वीडियो एक रात पहले ही कंटेंट निकाल देता है अपना। तो रात ये सीरीज़ आ चुकी थी और मैंने रात से ही देखनी शुरू कर दी थी और मैं अधूरा के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था। एक तो ये हिंदी पहली हॉरर वेब सीरीज़ थी और दूसरा ये प्राइम वीडियो का कंटेंट है और प्राइम वीडियो का कंटेंट मुझे ठीक लगता है, अच्छा लगता है। और तीसरा यहाँ पर इशफाक सिंह, जिन्हें हम पाताल लोक में भी देख चुके हैं, और रसिका दुग्गल, जिनका नाम अच्छे खासे कंटेंट से हमेशा जुड़ा होता है। तो ये दोनों बड़े चेहरे थे यहाँ पर। इसके अलावा भी जो भी स्टार कास्ट है, बहुत नामचीन स्टार कास्ट नहीं है यहाँ पर, बट सीरीज़ देखते वक्त आप ये महसूस करोगे कि काम सबने काफ़ी अच्छा किया है यहाँ पर। सो गाइस, अगर मैं इसके रिव्यू की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने ट्रेलर में वो ना देखा हो। ट्रेलर में ऑब्वियसली वो चीज़ें रिवील कर दी गई थी या की जा चुकी हैं जिन पे मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। बट फिर भी अगर आपको डर है कि कुछ मैं स्पॉइलर दूंगा तो उससे पहले मैं साफ सुथरे रिव्यू डाल देता हूँ। स्पॉइलर जहाँ पर आने वाला होगा मैं वहाँ पर आपको डेफिनेटली बताऊँगा। सो गाइस, साफ सुथरे रिव्यू की अगर मैं बात करूँ सो अधूरा ऐसा नहीं मैं कह सकता कि बहुत ही मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कंटेंट आया है हमारे पास देखने के लिए। यस, इट्स अ डिसेंट वॉच और वन टाइम वॉच ही मैं इसे बोलूँगा, क्योंकि विद ईच एपिसोड अधूरा थोड़ी सी स्लो आपको लगती है। मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर अधूरा को एज अ फिल्म बनाया जाता। हाँ, स्टोरी में डेप्थ रखी गई है, डिटेलिंग की गई है वेब शो के अकॉर्डिंग, लेकिन क्रिस्प एंटरटेनमेंट वैल्यूज़ मैं कहूँगा कि थोड़ी सी यहाँ पर मुझे लैक की। मतलब एपिसोड बाय एपिसोड थोड़ा सा आपको लगता है कि स्लो चल रही है स्टोरी। बट येस, क्योंकि एक फिलोसॉफिकल हॉरर ड्रामा कहूँगा मैं इसे, यहाँ पर जो कन्वर्सेशंस हैं वो एक बहुत बड़ा प्लस है। लाइक रसिका दुग्गल का जो करेक्टर है सुप्रिया, जो एक टीचर हैं, और उनका जो एक स्टूडेंट है जो पोजेस्ड है वेदांत, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पहले एपिसोड से आपको मज़ा आने लग जाएगा। लाइक अगर आप क्लासेस हो, आपको क्लास कंटेंट देखना पसंद है, तो वो जो कन्वर्सेशंस हैं वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा देंगी। और धीरे धीरे कन्वर्सेशंस का लेवल डीप होता रहता है, अच्छा होता रहता है। और इसके अलावा परफॉर्मेंसेस, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इशफाक सिंह ने काफ़ी अच्छा काम किया है। एक जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जिन्हें एंटी डिप्रेशन पिल खाते हैं वो, और उनके जो एंग्जाइटी का रीज़न है ये भी कहीं ना कहीं उनके पास से जुड़ा है, जो उनकी स्कूल लाइफ से जुड़ा हुआ था। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। रसिका दुग्गल एज ऑलवेज शी इज़ फिनोमिनल, काफ़ी अच्छा काम है उनका। उनके अलावा एक निनाद नाम का करैक्टर है जो बहुत बड़ा करैक्टर है इसके अंदर। उनका काम मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है, बट येस दैट करैक्टर आपके साथ रह जाएगा। जो और भी दो चार जाने माने करैक्टर हैं जो आपको लगेगा कि जो सीरीज़ के जाने माने करैक्टर हैं जिनका काम आपको ठीक ठाक लगेगा। तो ऑल एंड ऑल अधूरा एक वन टाइम वॉच सीरीज़ है, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हॉरर यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलने वाला है, जो एक बहुत बड़ा माइनस है। ट्रेलर में जिस तरह से दिखाया गया था उतनी ही हॉरर है ये सीरीज़, क्योंकि हॉरर एलिमेंट्स पर फोकस ना करके मेकर्स ने, डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने ज़्यादा फोकस स्टोरी पे किया है, कन्वर्सेशंस पे किया है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा डर नहीं लगने वाला। तो अगर आपको डर है कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक एलिमेंट्स हैं, कुछ एक सीन्स हैं ऐसे जहाँ पर आपको थोड़ा सा डर लगेगा, बट वो इस तरह से फिल्माए गए हैं, इस तरह से डायरेक्शन की गई है उनकी, कि मेरे ख्याल से आपको डर नहीं लगना चाहिए। मैं मिडनाइट से ये देख रहा हूँ सीरीज़। मुझे शुरू में थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आगे क्या आने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जब 2-3 एपिसोड्स जा चुके थे और ऑलमोस्ट सब कुछ रिवील हो चुका था, जो एक स्क्रीन प्ले का लूप होल मुझे लगा, 3rd या 4th का आधा एपिसोड लगा लीजिए, यहाँ तक आपके पास 90% चीज़ें रिवील हो चुकी होती हैं। बस अब जो मोटिव बचा होता है उस स्पिरिट का, और या फिर उसने जो बदला लेना है, जो रिवेंज है, जो कि हमेशा होता ही है, आप उसके कारण देखते रहते हो। बट 3.5-4 एपिसोड्स के अंदर आपको वो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होती हैं। सो उसके बाद आपको डर लगना, इवन 2 एपिसोड्स के बाद आपको डर लगना 50% कम हो जाएगा, और उसके बाद भी ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं आने वाली है। सो हॉरर मुझे लगा कि तड़का काफ़ी कम था हॉरर का। सो दैट्स अधूरा गाइज। मतलब वन टाइम वॉच है, आप देख लो। अगर आपको हॉरर कंटेंट पसंद है तो आप देख लीजिए, बट ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल कुछ बड़ा छोड़ के इसको देखोगे। तो अब मैं बात करूँगा स्टोरी की, जहाँ पर थोड़ा बहुत स्पॉइलर आ सकता है, तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। सो गाइज, ये स्टोरी है 2 टाइमलाइंस में चलती है। एक जो आज का टाइमलाइन है, यानी कि 2022 में जो स्टोरी दिखाई गई है। अब एक नीलगिरी वैली के अंदर एक स्कूल है, वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल है जो इंडिया का नंबर 1 स्कूल बताया गया है सीरीज़ के अंदर। अब 2022 में वहाँ पर जो बैच है उनमें एक लड़का है वेदांत, जो काफ़ी ज़्यादा अंडरडॉग लाइफ जीता है, जो काफ़ी ज़्यादा चुप रहता है, जिसे बुली किया जाता है उसके क्लासमेट्स के द्वारा। अब
15 साल पहले 2007 का जो बैच यहाँ से पास आउट हुआ था, उनकी रीयूनियन का टाइम हो चुका है, आ चुका है, जो स्कूल ने ही ऑर्गेनाइज किया है। अब वो कोई अमेरिका सेटल्ड है, कोई यहाँ पर सिंगर बन चुका है, कोई राइटर है, इस तरह से सब बिखरे पड़े हैं। तो जब स्कूल ने रीयूनियन अरेंज की थी, तो इशफाक सिंह का जो कैरेक्टर है अधिराज का, वो अमेरिका से वापस आता है और वापस आकर वो अपने दोस्त निदान को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि जब 2007 में उनके स्कूल का लास्ट डे था, उसके बेस्ट फ्रेंड निनाद और अधिराज के अंदर थोड़ी अनबन हो गई थी, जिस कारण उनकी लास्ट बाय या वर्ड नहीं वो शेयर कर पाए, और जिस कारण अधिराज के मन में अभी भी डिप्रेशन से वो गिर चुके हैं। इसी एक मोमेंट को लेकर एंटी डिप्रेशन पिल वो खा रहे हैं। तो ये एक जर्नी है अधिराज की कि निनाद है कहाँ पर। निनाद के लिए ही वो अमेरिका से रीयूनियन करने के लिए दोबारा यहाँ पर आया है। तो वही 2007 का बैच सारा यहाँ पर आ चुका है। अब एक जो करंट जो क्लास चल रही है, वहाँ पर एक लड़का है वेदांत। निनाद की जो स्टोरी है वो वैसी ही है जैसी वेदांत की है, क्योंकि निनाद भी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बेचारा टाइप लड़का था, जिसको अधिराज ने संभाला या फिर अधिराज को उसने संभाला। दोनों का कॉम्बो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। बट निनाद को बहुत सारे बच्चे, उनके मतलब जो क्लासमेट्स थे, वो बहुत ज़्यादा बुली करते थे और एक्सीडेंटली निनाद की डेथ हो जाती है उन्हीं के एक क्लासमेट के द्वारा। अब जो वेदांत है वो भी इसी का एक हिस्सा हो चुका है। तो निनाद वेदांत में कहीं अपने आप को ढूंढता है और वेदांत पोजेस्ड हो जाता है निदान की रूह से। अब वेदांत से जो उसको बुली करते थे उनसे बदले लेना स्टार्ट कर देता है, और वेदांत के बारे में स्कूल्स में काफ़ी सारी बातें चलने लग जाती हैं कि ये साइको है, ये है, ये वो है। अब जैसा कि हमेशा होता है कि कुछ टीचर्स इस चीज़ को मानते हैं कि ये पोजेस्ड है बच्चा, कुछ इस चीज़ को नहीं मानते, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस चलते हैं। अब ये बैच भी यहाँ पर आ चुका है, तो अधिराज निनाद के पीछे लग चुका है, उसको ढूंढने के पीछे। फिर धीरे धीरे क्लू मिलते रहते हैं और अधिराज को सबसे पहले ये बात पता लग जाती है कि जो वेदांत है उसके अंदर ही निनाद है और वही ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो 2007 में बैच था वो रीयूनियन के लिए यहाँ पर आ चुका है। अब ये वही लोग हैं, ये वही क्लासमेट्स हैं जिन्होंने निनाद को बुली किया था, या फिर जिनमें से कुछ लोगों का हाथ उसको मारने के पीछे भी था। अब निनाद धीरे धीरे इन सबको मारने लग जाता है और परतें खुलती चली जाती हैं, पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और बहुत बड़े केसेस बन जाते हैं। ये सब चलता है। और निनाद की स्टोरी को अधिराज के आने से पहले इस तरह से दिखाया गया कि निनाद एकदम से गायब हो गया था लास्ट डे के दिन ही, जब उसकी और अधिराज की फाइट हुई थी। निनाद कहाँ गया, इसके पीछे एक अलग जर्नी है, और निनाद की डेथ हुई कैसे थी और वो स्पिरिट आई कैसे वापस, ये सब दिखा रखा है। और वो अब सब बदले सबसे लेके किस तरह से वापस जाएगी भी या नहीं, या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये सब यहाँ पर आपको दिखा रखा है। इसके अलावा भी बहुत सारी लेयर्स हैं यहाँ पर, लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी स्टोरी टू वॉच। एंड यस, आपको बीच बीच में मज़े आते रहेंगे, बीच बीच में आपको थोड़े बहुत हॉरर एलिमेंट्स भी देखने को मिलते रहेंगे। एंड वेदांत की स्टोरी भी थोड़ी डिप्रेसिव सी, थोड़ी डार्क है, बट जस्ट एन ओके आई वुड से। तो थोड़ा क्रिस्प करते अगर इस चीज़ को, ये थोड़े से हॉरर एलिमेंट्स और लेके आते, तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी और ये सीरीज़ बहुत बहुत बढ़िया हो सकती थी। बट स्टिल मुझे ठीक ठाक लगी, मतलब मैं नहीं कह सकता कि मैं डिसअपॉइंट हुआ। बट यस, मैं थोड़ा इस तरह कंटेंट देखना पसंद करता हूँ, लेकिन आजकल के टाइम में इस तरह कंटेंट चलता नहीं है। तो इसीलिए हो सकता है कि आप लोगों को मेरे रिकमेंडेशन पे देखने पे सीरीज़ अच्छी ना लगे, बट इट्स जस्ट अ वन टाइम वॉच। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट अधूरा। इसी तरह की ये सीरीज़ है, एंड जहाँ पर सीरीज़ ख़त्म होती है, यानी कि 7 एपिसोड्स हैं यहाँ पर, 7वें एपिसोड का जो लास्ट सीन है, वहाँ से मेकर्स ने एक ओपन रखा है गेट अगले सीज़न तक जाने के लिए। बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ दिस सीज़न। तो अगर ये सीज़न अच्छा चलता है तो सेकंड सीज़न अधूरा का आ सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि अधूरा का सेकंड सीज़न आना चाहिए, देन गिव इट अ वॉच एंड हैव अ डेको। गाइस, ये थे मेरे अधूरा को लेकर रिव्यू। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।